गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक एमीन्स को स्टार्ट करेंगे। एमीन्स ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, यानी कि कार्बनिक क्षार होते हैं, और ये कह सकते हैं कि जो अमीन्स जो बने हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें कि हमारे अमोनिया के हाइड्रोजन्स को यदि हम आपका एल्काइल या एराइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें, रिप्लेस कर दें, तो हमें जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड मिलता है वो हमारे एमीन्स कहलाते हैं। नाउ अमोनिया में NH3 है, और NH3 का अगर हम आपका एक हाइड्रोजन को किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास बनता है RNH2। अगर अमोनिया के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो होगा R2NH। यदि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन्स को हम आपका किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमें कंपाउंड जो बनता है वो होता है R3N। यहाँ पे R जो हमने वो माना है वो हमारा एल्काइल या एराइल ग्रुप से। अमीन्स जो हैं ये हमारे अमोनिया से रिलेटेड होते हैं, और ये माना जाता है कि जिस तरह से आपका वाटर के आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपका एल्कोहल्स और आपका ईथर्स फॉर्म होते हैं, उसी तरह से अमोनिया के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से हमारे पास आपका एमीन्स फॉर्म है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है हम कह सकते हैं एमीन्स आर रिलेटेड सिमिलरली एज द अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फॉर्म्ड विद वाटर। नाउ वाटर हमारा होता है HOH। HOH का यानी कि वाटर का एक हाइड्रोजन को अपन रिप्लेस कर देते हैं किसी एल्काइल ग्रुप से, जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड हमें मिलता है वो होता है हमारा अल्कोहल। इसी तरह से हम आपके वाटर के दोनों मॉलिक्यूल्स को हम किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस आउट कर देते हैं तो हमें जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड मिलता है वो हमारा होता है ईथर, यानी कि ROR हमें आपका कंपाउंड मिलता है। जो एमीन्स होते हैं इसको हम आपका डिफरेंट वेज से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा आपका है कि बेस्ड ऑन द एल्काइल एंड द एराइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन एटम है एमीन्स का, उसके ऊपर कितनी संख्या में आपके एल्काइल या एराइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, उसके बेसिस पे हम आपका जो एमीन्स जो है हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम हमारे पास इसमें कि जो पहला जो होता है वो हमारा हम उसको कहते हैं प्राइमरी अमीन कहते हैं, यानी कि प्राथमिक अमीन। प्राथमिक अमीन में हमारे पास आपका एक एल्काइल या आपका एक एराइल ग्रुप होगा, तो वो हमारे यानी कि उसमें नाइट्रोजन के साथ आपका सिर्फ एक आपका एल्काइल ग्रुप या आपका एराइल ग्रुप लगा रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो हमारे पास हो गया CH3NH2, यानी कि अमोनिया का जो हमारे पास है एक H को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, CH3 से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा आपका प्राथमिक एमीन हो गया, यानी कि प्राइमरी एमीन हुआ। इसी तरह से हम आपका दूसरा ले सकते हैं C2H5NH2 ले सकते हैं। ये CH3 और C2H5 ये तो हमारे आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं। यदि हमने आपका अमोनिया के एक H को C6H5 से आपका रिप्लेस कर दिया तो वो हमारे पास आपका क्या हो जाएगा, एराइल एमीन्स हमारे पास होंगे। तो आपका जो प्राइमरी एमीन्स होगा उसका जो एक जनरल फॉर्मूला अगर हम आपका लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं उसको RNH2। और इन जो प्राइमरी एमीन्स है इसमें जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है वो हमारा आपका होता है NH2, यानी कि एमिनो हमारा इसमें आपका क्रियात्मक समूह होता है। दूसरा जो इसका है उसको हम आपका कह सकते हैं सेकेंडरी एमीन्स। सेकेंडरी एमीन्स में हमारे पास अमोनिया के जो है वो हमारे पास दो हाइड्रोजन्स को हम आपका एल्काइल या एराइल ग्रुप से हम आपका इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और जब हम इसको दो से आपके दो एल्काइल ग्रुप होंगे या एराइल ग्रुप होंगे, या इसमें ये भी पॉसिबल किए कि इसमें आपका एक एल्काइल ग्रुप हो और दूसरा आपका एराइल ग्रुप आपका हो। तो जहाँ पे हम यहाँ CH3NH ये हमारा आपका हो गया, C6H5NH ये भी हमारा सेकेंडरी हो गया, C6H5NH तो ये भी हमारा आपका जो हो गया सेकेंडरी टाइप का हो गया। अब जो हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R2N से हम इसको रिप्लेस आउट कर सकते हैं या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ तक हमारे आपके पास एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप है उसको हम आपका लिख सकते हैं RNH R प्राइम, जहाँ पे कि आपका R और R प्राइम दोनों ही आपके डिफरेंट है। तो ये हमारे आपके पास हो गया सेकेंडरी।
इसमें जो हमारे पास क्रियात्मक समूह होता है वो हमारे पास होता है NH हमारा रहता है, और NH क्रियात्मक समूह को हम आपका जो है क्रियात्मक समूह कहते हैं। इसके बाद आता है टर्शरी आपका आता है। टर्शरी एमीन्स हमारे आपके पास वो एमीन्स होते हैं जिसमें कि हमारे पास आपका अमोनिया के जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं वो आपके एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से आपके रिप्लेस आउट हो जाए या उनसे सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो वो हमारे पास जो बनता है वो हमारे पास आपका टर्शरी एमीन कहलाता है, यानी कि CH3 CH3N C6H5 C6H5N, और यहाँ पे हमने आपका ले लिया CH3, यानी कि हमें यहाँ पे अगर हम इसको लिखना है तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं R2N R', क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये हमारे CH3, यानी कि इसमें क्या हुआ, दो हमारे पास आपके एराइल ग्रुप हो गए और एल्काइल ग्रुप एक हो गया। या इसका हम रिवर्स भी ले सकते हैं कि हमारे पास आपके यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप्स हो और एक एराइल ग्रुप हो, तो भी ये आपका टर्शरी एमीन्स में क्या लगता है। तो जो ये सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स हैं, इन सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स को हम अगेन आपका दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है सिमेट्रिकल आपका एमीन्स होंगे और दूसरा हमारे पास होता है अनसिमेट्रिकल एमीन्स। सिमेट्रिकल एमीन्स को हम आपका सिंपल एमीन्स भी कहते हैं। सिंपल एमीन्स यानी कि सिमेट्रिकल का मतलब ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी होगा, ये टर्शरी होगा, तो यहाँ पे जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे आपके एक जैसे होंगे, एक समान होंगे। अब ये हमने बना रखा है CH3NH। नाउ यहाँ पे हमने ये सेकेंडरी एमीन्स का एग्जाम्पल लिया है। यदि हम इसको आपके टर्शरी एमीन लेंगे तो ये जो थर्ड जो हाइड्रोजन है इसको भी हम आपको यहाँ पे CH3 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा आपका टर्शरी एमीन हमारा हो गया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आपको सेकेंडरी एमीन के केस में आपका एक हाइड्रोजन रह जाएगा, तो दोनों जो हमारे ग्रुप्स हैं, चाहे वो एल्काइल हो चाहे एराइल हो, वो दोनों हमारे आपके सेम रहते हैं। इस वजह से इनको हमने सिमेट्रिकल एमीन्स बोला है। दूसरा हमारे पास इसमें होता है अनसिमेट्रिकल एमीन्स। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि वो चाहे आपका सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी हो, यदि आपका सेकेंडरी होगा तो उसमें आपका एक उसमें एल्काइल ग्रुप होगा और दूसरा आपका एराइल ग्रुप आपका हो सकता है। या हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे पास इसमें जो है तो R और R' जो है वो हमारे पास आपके दोनों डिफरेंट आपके होंगे। नो यहाँ पे हमने आपका एक एल्काइल एक एराइल ले लिया, यहाँ पे हम आपका एक जैसे हमने CH3 लिया है, तो दूसरा हम आपका यहाँ पे प्रोपाइल ले सकते हैं, आइसोप्रोपाइल ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो बनेगा एमीन्स वो हमारे पास आपके एलिफेटिक एमीन्स होंगे, क्योंकि हमारे एल्काइल ग्रुप उसमें लगा हुआ है, लेकिन वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनसिमेट्रिकल्स हो जाएंगे। जहाँ पे कि हमारे पास आपका एराइल ग्रुप लगा हुआ है NH2 ग्रुप के साथ या NH के साथ या आपका टर्शरी एमीन्स में, तो जहाँ पे कि हमारे तीनों आपके एराइल से, तो वो हमारे सारे आपके कहलाते हैं एरोमेटिक एमीन्स कहलाते हैं। और जहाँ पे कि हमारे आज जो हमारा एल्काइल ग्रुप हमारा रहता है, यानी कि CH3 C2H5 इस तरह के जो आपके ग्रुप्स लगे रहते हैं, वो हमारे आपके एलिफेटिक एमीन्स कहलाते हैं। तो ये तो हमने क्या करा, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स जो है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई करा कैसे, सिंपल आपका है, ये सिमेट्रिकल एमीन्स है। अनसिमेट्रिकल एमीन्स में मैंने अभी आपको बताया कि R और R' जो होता है वो हमारे दोनों ही डिफरेंट होते हैं ना। यहाँ पे हमने जो है जो एक को हमने यहाँ पे H बता रखा है, यहाँ पे H कैन बी R और H कैन बी R' भी आपका हो सकता है। अनसिमेट्रिकल एमीन्स को हम आपका मिक्स्ड एमीन्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास इसमें आपके डिफरेंट हमारे पास एल्काइल या एराइल ग्रुप्स हो सकते हैं। इसके बाद आता है अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स को हम आपको बता सकते हैं जिस तरह से कि अमोनियम के सॉल्ट्स बनते हैं। अमोनियम कैसे बनता है, अमोनियम आयन फॉर्म होता है, अमोनिया के साथ आपका फॉर्म होता है, और अमोनिया के साथ जब ये फॉर्म होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास H और ये H, ये तो अमोनिया का हो गया ना। अमोनिया के पास ये जो नाइट्रोजन में जो है उसमें हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, और वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा किसके साथ शेयर होता है, वो हमारा आपका शेयर होता है प्रोटॉन के साथ, वो हमारा आपका शेयर आउट होता है। तो जब ये आपका इसके साथ शेयर होता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का, ये सिर्फ इस
बना रहकर पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आपका रहता है। तो इस तरह से हमारा अमोनियम आयन फॉर्म आउट होता है ना। ये जो अमोनियम आयन फॉर्म आउट होता है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये इस तरह से पॉजिटिव आपका आयन आपका स्टेबल नहीं होता, तो वो किसी आपके एनायन के साथ रिएक्ट आउट करके एक उसके साथ मिलकर आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। इसी तरह से जो हमारे पास है, जिस तरह से आपका अमोनिया से अमोनियम आयन फॉर्म आउट हुआ है, उसी तरह से हमारे पास जो है आपका जो एरोमेटिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है, क्योंकि उसके पास भी लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ शेयर करके हमें आपका बनाता है क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट। अगेन इसमें भी जिस तरह से अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है नाइट्रोजन के, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो अमोनियम सॉल्ट्स है उसमें भी हमारा नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और वो आपका किसी आपका इनाइन के साथ कंबाइन करके उसका सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, लवण बना लेगा। जो प्राइमरी अमीन्स हमारे होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आपका 1 डिग्री भी हम आपका लिख सकते हैं, हम इसको सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शरी को 3 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई दफे आपकी किताबों में लिखा रहता है 1 डिग्री करके उसका आपका नाम लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपका एमीन है वो हमारा आपका प्राइमरी एमीन है। तो ये तो हमारा आपका है कि जहाँ पे कि हमने आपका डिवाइड करा है, क्लासिफाई करा है एमीन्स को आपका किसके बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप जो कि नाइट्रोजन एटम के ऊपर अटैच है, उसके बेसिस में हमने इसको क्लासिफाई करा है। दूसरा क्लासिफिकेशन का जो तरीका है वो उसको हम आपका ग्रुप्स के टाइप पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए हमारे इसमें जो एमीन्स में सारे के सारे हमारे पास आपके एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए रहते हैं, तो उस तरह के जो एमीन्स हमारे पास होते हैं उसको हम आपका एल्काइल अमीन्स कहते हैं। यानी एल्काइल मीन्स के हमारे पास आपके सारे एलिफेटिक होंगे, और ये इसमें हम आपका कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो जो नाइट्रोजन एटम है वो हमारा कार्बन के जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से आपका एसोसिएट रहेगा, या sp3 यहाँ आपका जो कार्बन है उस पर आपका अटैच रहेगा। नाउ अब इसके एग्जांपल्स हम आपका ले सकते हैं CH3 NH2, इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है C2H5 NHCH3। ये हमारा पहला हमारा प्राइमरी है, सेकेंड भी है। टर्शरी में हमारा हो सकता है CH3N CH3N, यानी कि CH3 होल प्राइस N अगर हमारा है तो ये हमारा आपका टर्शरी एमीन है। यानी कि इसमें हमने क्या करा, सिर्फ आपके एल्काइल ग्रुप्स को लिया है, और जो नाइट्रोजन एटम है ये वाला, ये हमारे किस पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है। दूसरा टाइप हमारा होता है एराइल अमीन्स हमारा होता है। एराइल अमीन्स में ये माना गया है कि इट इज अ न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स। जो हमारे पास आपका न्यूक्लियस है, बेंजीन रिंग का जो न्यूक्लियस है उसका एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस आउट होके उसमें NH2 ग्रुप लग जाता है, तो वो हमारे आपके एराइल अमीन्स कहलाते हैं। तो एराइल अमीन्स में अगर हमारे बेंजीन का एक हाइड्रोजन को NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो गया तो वो हमारा आपका क्या बन गया, एराइल अमीन्स बन गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो बेंजीन रिंग है उसका आपका एक हाइड्रोजन को उसने NH2 ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट करा है, उसकी जगह आपका ये NH2 ग्रुप मिला है। इसी तरह से सेकेंडरी अमीन्स के केस में जो हमारे पास अमोनिया के जो आपके 3 हाइड्रोजन है उसमें से आपके 2 जो हाइड्रोजन है वो आपका बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करके आपके, इसी तरह से हमारा टर्शरी। तो ये जो एराइल अमीन्स है इसको भी हम आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन आपका लगा रहता है वो हमारा किसके साथ लगा हुआ है, कौन से कार्बन के साथ, यहाँ पे हमारा वो आपका लगा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपका जो कार्बन है बेंजीन रिंग का, उसके साथ वो आपका बॉन्ड फॉर्म आउट करता है। थर्ड टाइप का इस क्लासिफिकेशन में आता है जिसमें कि आपके एराइल और एल्काइल दोनों ही ग्रुप्स हमारे हैं, तो उसको हम एराइल एल्काइल अमीन्स कह सकते हैं। और यहाँ पे ये माना गया है कि जो साइड चेन जो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन्स है, एराइल एल्काइल अमीन्स कौन से हुए, जिसमें कि साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन्स है, और यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप जो हमारा हुआ है
वो हमारा आपका साइड चेन पे हमारा इस पे लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट जो लिया है ये हमारा आपका टॉलीन है, जिसमें कि हमारा बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हमारा CH3 ग्रुप से रिप्लेस आउट हुआ है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये हमारा आपका टॉलीन कहलाता है ना। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज या फिनाइल मीथेन भी हम इसको कहते हैं ना। अब ये जो CH3 ग्रुप है इसका एक हाइड्रोजन जो है वो हमारा किससे हुआ, NH2 ग्रुप से, यानी कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट NH2 ग्रुप जो लगा है या जो उसे किसको सब्स्टिट्यूट है, जो CH3 का एक हाइड्रोजन है उसको प्रतिस्थापित करके वो आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, ये हमारी क्योंकि साइड चेन है तो ये साइड चेन पे जब आपका NH2 ग्रुप आपका लगता है तो ये हमारे पास होता है एरा एल्काइल एमीन्स में आता है। इसी तरह से हमारे सेकेंडरी एमीन्स के लिए तो जब हमारे पास इसमें क्या हुआ कि एक और हाइड्रोजन जो CH3 का है, जब हमारे पास दो हाइड्रोजन आपके रिप्लेस आउट होके हमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमें इस तरह से बनाएगा बॉन्ड, तो हमें आपका बन जाएगा। तो क्या हुआ, टॉलीन का जो है एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ NH2 ग्रुप से और NH2 का एक जो हाइड्रोजन है वो हमारा आपका CH3 ग्रुप से हुआ। तो यहाँ पे हमें आपका क्या बन गया, ये सेकेंडरी हमारा एमीन्स फॉर्म आउट हो गए। तो हमारे पास आपके एराइल सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक एमीन्स जो होते हैं, तो ये जो हमारे एरा एल्काइल एमीन्स जो हैं ये हमारे एराइल सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक एमीन्स कहलाते हैं। इनके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस हमारे आपके बिल्कुल जिस तरह से आपके एलिफेटिक एमीन्स के जो रिएक्शंस होते हैं उसकी तरह से हमें आपके इसमें